नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अखिलेश मजीठिया। आपका आप एक यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। 5 ऐसी चीज़ें जो आप अपने जीवन में अपना लिए तो आप भी धीरे-धीरे स्वस्थ होने लगेंगे और कहीं न कहीं आप भी मेंटली फ्री होने लगेंगे। तो चलिए जानते हैं उस 5 टॉपिक के बारे में। पहला पहला ये है कि अगर आप सो के उठते हैं सुबह-सुबह बिना मुँह कुल्ला किए कि आप गुनगुना गर्म पानी, इतना गुनगुना हो, 2 ग्लास 3 ग्लास जितना आप मैक्सिमम पी सकें पीजिए। फिर उसके बाद फ्रेश होने जाइए और अपने जो दिन की शुरुआत है वो इस प्रकार कीजिए। देखिए आपका जब पेट क्लियर हो जाएगा ना, आपको बहुत ही एक इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट आएगा। कुछ ही दिनों में, लगभग 15 से 20 दिनों में आपको अंतर दिखने लगेगा कि आपके शरीर में क्या चेंजेज़ हो रहे हैं, अगर इस एक नियम को अपना लिए तो। दूसरा नियम ये है कि जब आप खाना खाने से आधे घंटे पहले पानी पी लें या खाना खाने के 1 से डेढ़ घंटे बाद ही पानी पिए, जिससे आपकी जठराग्नि जो है वो जलती रहे और आपके खाना जो आपने खाया है उसको वो पचा सके, ठीक है? इसीलिए अगर आप तुरंत खाना खाने के तुरंत बाद पानी पी लेते हैं खूब सारा, तो क्या होता है कहीं न कहीं जो जठराग्नि होती है ना, वो बुझ जाती है और बुझ इन द सेंस एसिड जो होता है वो काम नहीं कर पाता है और वो जो खाना है सड़ने लगता है, पेट में ही सड़ने लगता है और वो धीरे-धीरे एसिडिटी, धीरे-धीरे कब्ज़ियत पैदा करके आपको अस्वस्थ कर देगा। तो इसीलिए ध्यान रखिए, अगर आप खाना खाने के डेढ़ घंटे बाद पानी पीते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। अगर ये नियम आपने धीरे-धीरे अपना लिया तो देखिएगा आपकी बहुत सारी समस्याएँ सुलझ सकती हैं। तीसरा नियम ये है कि आप अपने जीवन में कहीं न कहीं हफ्ते में 3 बार तो जिम कीजिए। हफ्ते में 7 दिन में 3 दिन कम से कम आप एक्सरसाइज़ कीजिए, अपने शरीर को मूवेबल बनाइए। कहीं न कहीं अगर हम एक जगह पड़े रहते हैं तो हमारे शरीर में जो है फैट ज़्यादा बढ़ने लगता है और हम बीमारियों की तरफ धीरे-धीरे अग्रसर होने लगते हैं और ये हमें नहीं पता चलता है, क्योंकि जब हमारी उम्र धीरे-धीरे बढ़ती है तो कहीं न कहीं हमारे जो और वो है, क्या नाम है, सेल्स हैं वो डेवलप नहीं हो पाते और धीरे-धीरे मरना चालू होते हैं, ना कि डेवलप होते हैं। और ये 30-32 की उम्र से के बाद क्या होता है, धीरे-धीरे कम होना चालू हो जाता है। इसलिए अगर आप हफ्ते में 3 दिन 4 दिन एक्सरसाइज करते हैं या रनिंग करते हैं, कोई भी जिम कर लेते हैं या कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं, तो कहीं न कहीं आप स्वस्थ रहेंगे और हमेशा अपने शरीर को हमेशा स्वस्थ बनाए रखेंगे। चौथा चीज़ है ये कि अगर आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर्ड कर रहे हैं, इन द सेंस कि कहीं न कहीं आप, जैसे पढ़ाई तो छूट जाती है ना, एक उम्र के बाद पढ़ाई छूट जाती है, लेकिन हमको पढ़ाई छोड़नी नहीं है। कहीं न कहीं हमें कुछ बुक्स का सहारा लेना पड़ता है कि हम मेंटली प्रिपेयर्ड भी हो सकें, हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहें, कुछ ना कुछ जानते रहें, कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करें। और ये चीज़ें हैं कि अगर आप हमेशा यूट्यूब पे ही या सोशल मीडिया से ही सीख रहे हैं तो ये ना करें। कहीं आप बुक लीजिए। अगर आप धार्मिक बुक लेते हैं, जैसे अगर हमारे में भगवत गीता है, भगवत गीता पढ़ना चालू कीजिए। कहीं न कहीं आपको बहुत ही चीज़ें मालूम चलेंगी अपने जीवन के बारे में, अपने आस-पास के रियलिटी के बारे में। मोटिवेशन स्पीकर्स जो हैं बहुत अच्छे-अच्छे बुक्स लिखे हुए हैं, उस पे आप बायोग्राफी पढ़िए, ऑटोबायोग्राफी पढ़िए। कहीं न कहीं आप अगर पढ़ते रहेंगे ना, हल्का-हल्का पढ़ते रहेंगे तो कहीं न कहीं आपका जो दिमाग हो ना, एक संतुलित वे में काम करेगा और बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट परिणाम वो देगा। 5वां जो टॉपिक है, जो नियम है, वो है मुस्कुराना। ये है कि हम आज 99% लोग ऐसे हो गए ना कि अब कह सकते हैं 95 से 99% लोग हैं जो मुस्कुराना छोड़ ही दिए हैं। कहीं भी आप बाज़ार में निकल जाइए, कहीं भी किसी भी जगह निकल जाइए, आप देखेंगे 95% लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, मतलब उनके चेहरे पे खुशी ही नहीं है, हँसी ही नहीं है, ठीक है? अगर वो क्या है कि अगर उनके चेहरे पे अगर खुशी हो ना, तो दूसरा वाला चाहे वो जानता हो या ना जानता हो, लेकिन वो चेहरा देख के ना उसको भी एक अंदर फीलिंग अच्छी आती है खुशी की। तो आप अब भी अपने चेहरे को एक मुस्कुराहट वाला चेहरा बनाइए, जिससे कि लोग आपसे इम्प्रेस हो सकें और आप भी अपने जीवन में खुशियाँ ला सकें और दूसरों के जीवन में भी खुशियाँ बाँट सकें। चलिए इसी टॉपिक के साथ इस टॉपिक को यहीं पे क्लोज़ करते हैं। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।